दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेज़ 8 जो 8 फेजेस के डीडीसी चुनाव, ऐतिहासिक डीडीसी चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, उनका 8वें फेज़ के चुनाव यानी कि लास्ट फेज़ के जो पोलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने खुलकर वोट डाले हैं और सबका मकसद एक ही था कि ऐसे व्यक्ति को चुनकर वो आगे भेजे जो उनके लिए काम करे, जो उनकी डेवलपमेंट करे, उनके रुके हुए काम करे। इस सब को देखते हुए आज भारी मात्रा में जो चुनावी प्रक्रिया में लोगों ने भाग लिया। पर मैंने सोचा था कि पूरे दिन का एक रिपोर्ट बनाकर आज की और 8 फेजेस में क्या क्या हालात रहे, कितनी वोटिंग परसेंटेज कश्मीर जम्मू दोनों में रही, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम हुई, उन पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले ही एक खबर जो हमारे पास पहुंची है, उसके मुताबिक फारूक अब्दुल्ला साहब से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फारूक अब्दुल्ला साहब की काफ़ी प्रॉपर्टी जो है उसे अटैच किया है, उसे सीज किया है। ये जानकारी इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रेस रिलीज़ के हवाले से भी मिली है और एएनआई और कई सारे जो मीडिया सोर्सेज हैं उनके हवाले से ये खबर हमारे तक पहुंची है। आपको बता दूं कि करीबन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया गया है, जिसमें 3 रेजिडेंशियल हाउसेज हैं यानी कि घर हैं, जिनमें एक गुपकार रोड श्रीनगर पर है, दूसरा तहसील कातीपुरा टनमर्ग में है और तीसरा है बठिंडी सुंजवा जम्मू का जो घर है उनका अपना। वो 3 घर जो हैं वो अटैच किए गए हैं इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। आपको बता दूं कि जेकेसीए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मामले से जुड़ा ये एक मामला है, जिसमें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। 2-3 बार इन्हें समन भी किया गया, इंक्वायरी के भी बुलाया गया, क्वेश्चनिंग भारी मात्रा में 6-6 घंटे तक लंबे मैराथन क्वेश्चनिंग भी इनके साथ हुई। और उसके बाद आज जब फेज़ 8 का इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ये एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिहाज से काफ़ी बड़ी खबर आई है। कई सारी और चीज़ें इसमें डिस्क्लोज़ की गई हैं, पूरी डिटेल मैं आपके साथ साझा करता हूँ। इसमें बताया गया है कि कमर्शियल बिल्डिंग में एक जो है बताया जा रहा है कि जो बठिंडी का जो घर है इनका, बठिंडी सुंजवा का, वो भी स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पर बना है, यानी कि एक लैंड ग्रैबिंग के केस में इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हुई है। इसके अलावा जब फारूक अब्दुल्ला 2005-2006 से 2 दिसंबर 2011 तक की ये बात कर रहे हैं, जिसमें जेकेसीए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने 109.78 करोड़ रुपया बीसीसीआई से रिसीव किया। उसमें ये बता रहे हैं कि 2006 से 2006 से जनवरी 2012 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई सारी प्रॉपर्टी को इलीगली मिसयूज़ किया और अपनी जो पोजीशन है उसे मिसयूज़ कर कर जेकेसीए में ऑफिस बियरर्स को फाइनेंशियल पावर्स दी, जो कि गलत है, जो कि कुछ ऐसे लोगों को पावर्स दी गई जो कि गलत तरीके से था और वो डिज़र्व नहीं करते थे या उनको मिलनी नहीं चाहिए थी। इसके अलावा कई सारी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी उनको इसमें प्रॉपर्टी जो है वो उनकी अटैच की गई है। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जेकेसीए के जो ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट था, उसके अलावा भी 6 अलग अलग बैंक अकाउंट्स जो हैं वो खोले गए, जिसमें जेकेसीए की फंड जो पार्किंग के लिए थे उसमें भी फ्रॉड एक देखा गया। इसके अलावा कश्मीर विंग का डॉर्मेट बैंक अकाउंट जो है वो जेकेसीए के नाम पे जो है वो चल रहा था। इसके अलावा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये भी पता चला कि जेकेसीए के जो करीबन 45 करोड़ रुपया फंड है उसमें कुछ गफला है और 25 करोड़ रुपया ऐसा फंड है जो विड्रॉ किया गया जिसकी कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन इसमें नहीं दी गई है। और इनसे जुड़े कई सारे मामले और फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त किया गया है। ये जानकारी अभी कुछ ही देर पहले मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमारे पास पहुंची है। और एक तरफ जहां हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज फेज़ जो 8 है वो भी कंप्लीट हुआ है। और उसके अलावा आपको बता दूं कि भारी मात्रा में जहां हम वोट देखने को हमें मिल रहे हैं कि भारी मात्रा में लोग डेमोक्रेसी के इस त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ जब ये खबर हमें सामने आई है तो मैं सामने समझा कि पहले इस पर एक चर्चा कर ली जाए, क्यों ये इतना बड़ा स्टेप जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उठाया है और उसके बाद इनको जो है वो
इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है, इन्हें पकड़ा गया है। आपको बता दूं कि आज फेज़ 8 के जो चुनाव हुए हैं उसमें भारी मात्रा में वोट डले हैं और आज का पोलिंग परसेंटेज टोटल रहा है 50.98, और जिसमें कश्मीर संभाग में 29.91% लोगों ने वोट डाले हैं, जबकि जम्मू संभाग में 72.71% लोगों ने वोट अपना मताधिकार का जो है उसे यूज़ किया। और इसके अलावा पुंछ में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, 83.58% वोटिंग आज तक की सबसे ज़्यादा। और कश्मीर की बात करूं तो कुपवाड़ा में 63.80% वोटिंग हुई है, जबकि कश्मीर में सबसे कम पुलवामा में 8.50, और जम्मू संभाग में सबसे कम उधमपुर में 60.49% वोटिंग हुई है। टोटल 8 फेजेस में सबसे ज़्यादा जो पोलिंग हुई है वो पिछले फेज में यानी कि फेज 7 में हुई है, जिसमें 57.22% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और उसी में कश्मीर में 39.52 सबसे ज़्यादा, और जम्मू में 71.93 जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखा गया था। इसके अलावा फेज 6 में वोटिंग परसेंटेज जो है 51.51 रहा टोटल, जिसमें 31.55 कश्मीर में और जम्मू में 68.56 वोटिंग परसेंटेज हुआ। फेज 5 में हमने देखा 51.20% टोटल ओवरऑल वोटिंग हुई, जिसमें से 33.57 कश्मीर संभाग में और जम्मू में 66.67% वोटिंग हुई। फेज 4 में हमने देखा 50.08% टोटल पोलिंग हुई थी, जिनमें से 69.31 जम्मू में और 31.95 कश्मीर संभाग में। फेज 3 में 50.33% टोटल लोगों ने वोट डाले थे, जिसमें फेज 3 में कश्मीर संभाग में 31.61 था और जम्मू संभाग में 68.88% लोगों ने वोट डाले थे। फेज 2 में 33.34% कश्मीर के और जम्मू के 65.54% मिलाकर करीबन 48.62% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और फेज 1 में कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई थी, जिसमें 40.65% वोट थे, जबकि जम्मू में 64.21% पोलिंग परसेंटेज देखा गया था और 51.76 टोटल परसेंटेज आज की जो पहले फेज की थी वो रिपोर्ट की गई। यानी कि सबसे ज़्यादा फेज 7 में 57.22 ओवरऑल, और कश्मीर और सबसे ज़्यादा जो हमने देखा जो जम्मू में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई वो फेज़ 8 में हुई 72.71, और कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई वो फेज़ 1 में हुई 40.65। ये कुछ आंकड़े हमारे पास पहुंचे हैं जो कि अलग अलग जो फेजेस हैं उसके ये डिटेल में एक चर्चा हमारे पास आई है। और आपको बता दूं कि चाहे वो PAGD हो, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हो, या फिर बाकी कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हों, उन्होंने पूरी तरह से जान जो कि DDC चुनावों में कि ये बड़ी जीत वो हासिल कर पाएँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर्स, जिसमें यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, शाहनवाज हैं, इसके अलावा और तरुण चुग आए, उसके अलावा नकवी साहब खुद आए, इसके अलावा कई सारे और बड़े बड़े नेता जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। समृद्धि ईरानी आई, मनोज तिवारी आए दिल्ली से, उसके अलावा हमने देखा कि स्टार कैंपेनर के रूप में हंसराज हंस जम्मू में पधारे। कई सारे और बड़े नेता जो हैं उन्होंने जम्मू का दौरा किया और ये सुनिश्चित किया कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत इसमें हासिल करे। पर क्या आप लोगों ने यानी कि आम जनता ने उनको वोट दिए हैं? ये आने वाले 22 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 22 को रिजल्ट हैं और 22 को क्लियर होगा कि कौन सी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसके अलावा पैंथर्स पार्टी जम्मू के कुछ इलाकों में माना जा रहा है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी भारी मात्रा में वो सीटें ले सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से भी कई जगह पर उनके कैंडिडेट खड़े हैं, PDP के कई जगहों पर कैंडिडेट खड़े हैं अलग से, PAGD जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है उसमें से कई सारे मेंबर्स जो हैं उन्हें उतारा गया है एज ए अलायंस के रूप में। CPIM है, इसके अलावा अवामी पार्टी है और कई सारे और दल हैं जो कि लगातार रेस में लगे हुए थे। और एक नई पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, वो भी उम्मीदें लगाकर बैठी है कि उनको कई सारी सीटें मिलेंगी। ये सब क्लियर होगा 22 तारीख को और भारी मात्रा में लोगों ने वोट डाले हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जो आर्टिकल 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, जम्मू कश्मीर UT बनने के बाद हो रहा है और उसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लिया। ये एक डेमोक्रेसी की काफ़ी बड़ी जीत है। लोगों ने माना कि जो भी उनके मुद्दे हैं, जो भी उनके अधिकार जो उनको नहीं मिले हैं वो अब उनको मिलेंगे। और ये देखा जाएगा कि किस किस लोगों ने किस किस को कैंडिडेट को अपने को चुना है, ताकि
जो डीडीसी के चुनाव हैं उनमें वो बड़ी जीत हासिल करें, और डीडीसी में जो चेयरमैन होगा, हर ज़िले में 14 लोग हैं, 14 में से एक ज़िला विकास परिषद का जो चेयरमैन है वो चुना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन चुना जाएगा, और वो फिर डिस्ट्रिक्ट में अपनी बात रखेगा, और ज़िला स्तर पर कोशिश की जाएगी कि जो काम उनके अभी तक रुके हुए थे गांव के, पंचायत के, वो पूरे होंगे, ब्लॉक लेवल पर रुके हुए थे वो पूरे होंगे। जहां एक तरफ हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल काउंसिल्स, वहीं अब पंचायती राज सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए डीडीसी के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण थे और वो हो चुके हैं। उम्मीद रखते हैं कि 22 तारीख को जो भी रिजल्ट आए शांति प्रिय तरीके से जो है वो पूरी तरह से गिनती हो जाए। जो भी रिजल्ट हो, जनता के जो भी मत हो उसको लोग माने, उसको पार्टीज भी माने, और आने वाले दिनों में कुछ भी रिजल्ट्स आए, डीडीसी के चुनाव कंप्लीट होने के बाद डेवलपमेंट एक अहम मुद्दा सबका होना चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसी और चर्चाओं के लिए और डीडीसी चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल्स के लिए हम आपके साथ फिर से जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।